रिकेश सेन पार्टी की आंखों में धूल झोंक कर टिकट ला लिया है, वो टिकट वापस कर दे। पार्टी में लाखों में से एक कोई प्रत्याशी बनाया जाता है। ये वीडियो आना, मुझे गालियां देना, मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगाना, मुझे पारिवारिक आरोप लगाना, ये सब अगर नहीं हुआ तो मेरा लक्ष्य कैसे पार होगा। कि आप जीतेंगे तो आप भाजपा को डैमेज कर देंगे। किसी भी टिप्पणी का मैं जवाब नहीं दूंगा। आप कहाँ पे बैठे हैं, आपको मालूम है, इसका संज्ञान है आपको। संगीता केतन शाह को भी लगता है कि गलत हाथों में टिकट चले गया। संगीता शाह को मैं बचपन से ही देखते आया हूँ, बहुत जुनून वाली महिला रही है और वो जो कोई लक्ष्य की प्राप्ति करती है तो उसको हासिल करती है वो। तो क्या भाई और बहन का टक्कर होगा? हारने के डर से रिकेश सेन जगह छोड़ छोड़ के पार्षद लड़े हैं सर। नहीं तो भी हम साड़ी पहन के लड़ूं। हो सकता है मैंने बहुत गलतियां की हो व्यक्तिगत रूप से। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं तीरंदाज गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। हमारे साथ वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी रिकेश सेन जी हैं। ये लगातार सभाएं ले रहे हैं और अपना चुनावी क्षेत्र मजबूत करने के लिए, अपनी टीम को मजबूत करने के लिए लगातार उन लोग के सामने जा रहे हैं और उन लोग को बता रहे हैं। और कई लोग इनसे नाराज भी हैं। आज कट टू कट इससे सवाल करते हैं, क्या इनके प्रति जो विरोध है वो उनको किस प्रकार से रोकेंगे और इनका क्या कहना है। सर, जेपी यादव आपके समय का पार्षद रहे हैं, आपका साथी रहा है। वो आपको बोल रहे हैं कि रिकेश सेन पार्टी की आंखों में धूल झोंक कर टिकट ला लिया है, वो टिकट वापस कर दे, किसी दूसरे को मौका दे दे, क्योंकि आप जीतेंगे तो आप भाजपा को डैमेज कर देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मैं कोई विषय पे टिप्पणी नहीं करूंगा। तो वो कम आप दूसरा ले आइए क्योंकि उसमें हमारे पार्टी के नेता जो हैं सब बात कर रहे हैं और जयप्रकाश यादव छोटा भाई है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और किसी भी टिप्पणी का मैं जवाब नहीं दूंगा। यादव छोटा भाई है, बस इतना ही कहना चाहूँगा और किसी भी टिप्पणी का मैं जवाब नहीं दूंगा। कैडर को समाप्त कर देंगे, जो युवाओं का कैडर है भारतीय जनता पार्टी का वैशाली नगर क्षेत्र में, वो ऐसा बोल रहे हैं अगर आप जीतते हैं तो। मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप कहाँ पे बैठे हैं, आपको मालूम है, इसका संज्ञान है आपको। मैं तो पता है, मैं भाजपा कार्यालय में बैठा हूँ, भाजपा की टीम आपके साथ है। तो वो भी तो भाजपा का प्रत्याशी रहा है, वो तो सदस्य भी है। हमारा सदस्य है, हमारी पार्टी के परिवार का व्यक्ति है, वो बाहर नहीं है और छोटा भाई है वो। और आप जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह पे वही बैठता है जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होता है या पार्टी का सदस्य होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मुझे लोगों ने, हमारे पार्टी कार्यकर्ता ने और बड़े नेताओं ने मुझे फूलों से लादा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। तो ऐसा कहाँ पे आपको प्रतीत होता है। वैशाली नगर मंडल का बैठक था, आज सुपेला मंडल की बैठक है, कल हमारा केंद्रीय कार्यालय खुल जाएगा, नामांकन धूमधाम से सब लोग भरेंगे। उसके बाद सभी पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने काम में लग गए हैं। तो मैं मीडिया के साथियों से चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं विधायक बन के, या हमारी पार्टी की क्या योजना है, इस मुद्दे पे बात करें। संगीता केतन शाह को भी लगता है कि गलत हाथों में टिकट चले गया और वो भी मैदान में उतरना चाहती है, तो उसको किस तरह से चुनौती लेंगे अब और कितना डैमेज करेगी वो भाजपा को। आपको बता दूं, संगीता शाह जी मेरे घर की पड़ोसी है, मेरा उनके साथ बचपन बीता है। वो मुझे दादा से संबोधित करती है, भाई को दादा बोलते हैं। और संगीता शाह को मैं बचपन से ही देखते आया हूँ, बहुत जुनून वाली महिला रही है और वो जो कोई लक्ष्य की प्राप्ति करती है तो उसको हासिल करती है। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में इस प्रदेश और इस देश में उसने नाम कमाया है। एक बड़े सिंप्लेक्स जैसे ग्रुप को के वो संचालक है और उनमें बहुत काबिलियत है और वो अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और मेरे को दादा बोलती है, अपना कभी साथ नहीं छोड़ेगी। और पार्टी और जिस परिवार से है वो पार्टी परिवार से कभी साथ, ये तो मीडिया का हल्ला है। बड़ी बहन का आशीर्वाद मैंने पहले दिन ले लिया है। नहीं, उसके घर के पास काफी समर्थकों, काफी लोगों का भीड़ भाड़ था, वो चाह रहे हैं कि लड़े। वो भी ऐसा बोल रही थी कि लोग चाह रहे हैं कि मैं लड़ूं, तो क्या भाई और बहन का टक्कर होगा। देखिए, पार्टी में ये जितने बैठे हुए हैं, ये छोटू चावला जी बैठे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा है, जो इनसे जुड़े लोगों की मंशा है कि छोटू चावला जीते, लड़े। लेकिन पार्टी में लाखों में से एक कोई प्रत्याशी बनाया जाता है, तो एक को अगर प्रत्याशी बना तो एक ही के लिए काम करना पड़ेगा और काम कोई मेरे लिए नहीं करेगा।
पार्टी कमल निशान के लिए करेगा काम, और कोई भी हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष वाला कोई विषय ही नहीं है। हमारे सबका एक निशान और वो उसका नाम है कमल निशान। 5 बार पार्षद रहे आप, 5 बार अलग अलग जगह से लड़े। अलग अलग जगह से लड़ने की वजह क्या रही? क्या लगा कि आप वो एक जगह से नहीं जीत पाएंगे या कुछ और लॉबी रही? मैं जहाँ जहाँ से लड़ा वो महिला सीट होने लग गया। अब महिला सीट हो गया तो मैं चुनाव कैसे लड़ता, और राजनीति का जुनून था। सेक्टर 3 से लड़ा, महिला सीट हो गया। वैशाली नगर से लड़ा, महिला सीट हो गया। उसके बाद शांति नगर से लड़ा, वो भी महिला सीट हो गया। हारने के डर से रिकेश सिंह जगह छोड़ छोड़ के पार्षद लड़े हैं सर। नहीं तो भी हम साड़ी पहन के लड़ूं, महिला होके तो नहीं लड़ सकता। महिला की सीट पे आरक्षण पे मैं कैसे लड़ूंगा भाई? मैं दोबारा, मुझे मौका मिला रामनगर से तो जीता दोबारा चुनाव, 2 बार लड़ा वहां से रामनगर से, एक ही वार्ड से। अगर महिला सीट आरक्षण में हो गया है तो मैं कैसे चुनाव लड़ सकता हूँ वहाँ पे? तो इसलिए मैं बदल बदल के चुनाव लड़ता हूँ। अच्छा, विधायक बनते हैं, जीतते हैं आप, तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए मैं 25 साल से करते आया हूँ, कुछ नया नहीं है। और जब मैं आऊँगा तो बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जिसको लेके हमको जनता के बीच में जाना है। मेरा सपना है कि वैशाली नगर विधानसभा में हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ने के लिए पटरी के उस पार ना जाए, कन्या महाविद्यालय यहाँ पे हो, सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो। वैशाली नगर को जैसे हम घर के अपने ड्राइंग हॉल को सजाते हैं वैसा सजाने की आवश्यकता हो। जगह जगह सेल्फी पॉइंट हो, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा हो, जगह जगह जो है हमारे जो विधायक मैं बनता हूँ तो बड़े रूप में हम काम करेंगे और वैशाली नगर विधानसभा की चर्चा पूरे देश भर में होगी और उस विधायक की चर्चा पूरे देश में होगी। दम से जीतेंगे यानी? दम से नहीं, 51,000 पार। और आज तो सुपेला मंडल ने बड़ा टारगेट दे दिया है, ये टारगेट बढ़ते चला जा रहा है और अप्रत्याशित जीत होगी। यानी कोई भी तूफान आ जाए, रिकेश सिंह नहीं डगमगाने वाले। तूफान आना बहुत आवश्यक है। एक तूफान आ चुका है, एक वीडियो आपका वायरल हुआ बहुत दिनों बाद, अचानक से कमीशन की बात है। मैं क्या बोला, 5 साल तक हर व्यक्ति शरीफ रहता है और जैसे ही चुनाव आता है तो हमारे विरोधी भाई लोग आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरे साथ ऐसा है, अगर वो सब लोग नहीं आएंगे तो मेरी जीत का अंतर कम हो जाएगा। मैं 51,000 का जो लक्ष्य है वो उसको नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये वीडियो आना, मुझे गालियां देना, मुझ पे व्यक्तिगत आरोप लगाना, मुझे पारिवारिक आरोप लगाना, ये सब अगर नहीं हुआ तो मेरा लक्ष्य कैसे पार होगा? क्योंकि जनमानस को तो ये पता है कि भैया ये अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सड़क बनाएगा कि नहीं, मेरी नाली बनाएगा कि नहीं, मेरा आयुष्मान कार्ड बनाएगा कि नहीं, मेरा बीपीएल कार्ड बनाएगा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई सुख का समय आएगा तो उस समय ये उपस्थित रहेगा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई शोक का कार्यक्रम होगा तो उसमें ये आएगा कि नहीं, मेरे यहाँ कोई त्यौहार है तो मिठाई खाने आएगा कि नहीं, मेरा अभी चुनाव के समय पैर छू रहा है बाद में छुएगा कि नहीं, मेरे बच्चों को वैसे ही राजू चाचा बन के प्यार करेगा कि नहीं। तो ये मुद्दे जो हैं ये उनको चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में जब इतने साल का, मेरी उम्र अभी 44 साल होने आ गया, इस 44 साल में मैं ये मान लूँ कि मैंने कोई गलती नहीं किया तो मेरी बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। हो सकता है मैंने बहुत गलतियाँ की हो व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है मैंने किसी के दिल को ठेस भी पहुँचाया हो सकता है सामने वालों को कोई अपमानित महसूस मेरी वजह से हो गया हो, लेकिन मैंने कोई भी काम जानबूझ के नहीं किया है और सब लोग जुड़ते चले गए हैं। जो लोग विकेश को जानते हैं वही जानते हैं ये लड़का काम करेगा, ये किसको काम करना आता है। ये मुक्तिधाम में 100 रुपये लकड़ी देने वाला विकेश सेन है। इनको मालूम है कि मुस्लिम भाइयों को 100 रुपये में फट्टा देते हैं, अंतिम संस्कार में उसका देन विकेश सेन है। उनको मालूम है क्रिश्चियन भाइयों को ताबूत जो सन 2007 में दिया 100 रुपये में, आज तक चल रहा है, उसका नाम है विकेश सेन। लकड़ी की कमी हो गई है। होगा, क्यों होगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, 15 साल बीजेपी की सरकार थी, कभी भी लकड़ी की कमी आई? अब लोगों को 4,000 रुपये में लकड़ी खरीदना पड़ रहा है तो ये कांग्रेस की देन है। नहीं तो उसमें महंगाई कम रहा होगा, व्यवस्था रहा होगा। नगर निगम भिलाई में फंड की कमी नहीं है, जो लाने की इच्छा होनी चाहिए। इनको क्या करना है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करें उस पर दिमाग लगाना है। तो लकड़ी कभी खत्म 15 साल के शासनकाल में नहीं हुआ और अभी अगर खत्म हो रही है तो ये चिंता का विषय है। इसी बात को जन जन तक पहुंचाना है। तो ये थे रिकेश सिंह जी जिनको आप सुन रहे थे और ये अपना जीत का दावा कर रहे हैं और कोई भी तूफान आ जाए जिससे ये डगमगाएंगे नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। 51,000 मतों से जीतने का बात कह रहे हैं और देखते हैं कि वैशाली नगर की जनता इनको कितना प्यार करती है और कितना आगे बढ़ाती है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।